Hi students, I am Paramveer and welcome to the Bharat Gurukul online classes. Today we will study about class 11th chemistry and chapter 1 matter and its classification. मैटर क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि 11th क्लास की केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 11th क्लास में सभी बच्चे 10th क्लास को पास करके आए हैं, पास आउट होके आए हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, हम 10th में पढ़ते हैं, सिंपली साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों उसके पार्ट होते हैं। एक बुक होती है हमारे पास साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसी के अंदर होती है। आगे क्या होता है, 10th में बच्चा पास होता है, उसके बाद कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, और साइंस में भी दो साइड हो जाती है, बायोलॉजी और मैथ। जो बायोलॉजी होती है वो 10th का पूरा साइंस पढ़ता है, और जो मैथ लेता है उनकी बायोलॉजी छूट जाती है और वो मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो केमिस्ट्री है ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं और मैथ वाले भी इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, मैटर एंड क्लासिफिकेशन। व्हाट इज मैटर। ठीक है, क्या करेंगे, या सबसे पहले देख लेते हैं हम व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। सही है, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन नॉलेज हमको होनी चाहिए। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या, इसमें केमिस्ट्री में क्या क्या स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री को किसने, मतलब केमिस्ट्री में जो भी एलिमेंट वगैरह है ये किसने इन्वेंशन किया है, ये सब मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है केमिस्ट्री की, सबसे पहले हम उनको स्टडी करेंगे। देखो केमिस्ट्री क्या है, हमारे ऑल अराउंड, हमारे जो अराउंड में कुछ भी मैटर पाया जाता है, सच दैट हम हैं, वॉल है, एयर है, फैन है, कैमरा है, टेबल है, जो भी हमारे अराउंड में जो कुछ भी हमें दिखता है वो क्या है, मैटर है। ठीक है, और उस मैटर को स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर कि वो मैटर किस किस, उस मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी विल स्टडी अबाउट दैट, इन विच वी विल स्टडी अबाउट दैट स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी मैटर। क्या होगा, देखो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट, the branch of science in which we will study about the organization, structures and properties of any compound, of any, ये मान any substance मानेंगे, of any substance is called chemistry। क्या होगा, is called chemistry। दोबारा रिव्यू करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, नोट करना है पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, मीनिंग समझते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है। लाइक दैट, एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ये कंपाउंड मानते हैं, ये हमारे पास मीथेन। ठीक है, क्या हमारे पास मीथेन, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। ठीक है, जो हमारी डेफिनेशन में 3 वर्ड आए थे, ये क्या है, तीनों वर्ड प्रिंसिपल वर्ड है।
ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज। इनकी तीनों की मीनिंग क्या होती है, उन मीनिंग को देखते हैं, मीनिंग होती क्या है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो किस प्रकार ऑर्गेनाइज हुआ है, जो हमारे पास कंपाउंड है या सब्सटेंस है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस प्रकार ऑर्गेनाइज हुआ है। स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, बात करेंगे अभी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, अभी बात करेंगे स्ट्रक्चर होती है। और प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज, उस जो हमारे पास एलिमेंट या कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, जैसे क्या है, वी टेक एग्जांपल मीथेन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। देखो CH4, मीथेन जो है ये 2 एटम से मिलकर बना है। किससे? 2 एटम से, एक कार्बन दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन के कितने एटम है इसके अंदर? एक एटम है, ये हुआ हमारा एक कार्बन हुआ। हाइड्रोजन के कितने एटम है? हाइड्रोजन के हैं 4 एटम। तो रेशियो कितना हुआ इसका? 1:4। हाइड्रोजन और इट मीन्स से मीथेन वी विल कंबाइंड 1:4 ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जो ये हो इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, जो मीथेन हम ये कह सकते हैं, जो मीथेन है वो कार्बन और हाइड्रोजन को 1:4 में मिलाने पर क्या बनता है? मीथेन बनता है। यही इसका ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका? कार्बन हाइड्रोजन है 1:4 में है, इसे बोलेंगे इसका ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं H2O मीन्स वाटर। ये देखो क्यों, ये 2 एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? 2:1 हुआ। क्लियर है? आगे देखते हैं अमोनिया। अमोनिया देखते हैं हम। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। जो NH3 है हमारा 2 एटम से मिलकर बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के कितने एटम है इसके अंदर? ओनली 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? 1:3। क्लियर हुआ? ऑर्गेनाइजेशन पता हुआ चला हमें ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आगे बात करेंगे हम स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की। एग्जांपल ले रखा है हमने CH4 मीथेन। एग्जांपल है हमारे पास मीथेन। मीथेन की स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी होती है। मीथेन में कंपोजिशन क्या है? 1:4, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4। देखिए स्ट्रक्चर कैसी होती है, 1 H H H H। ये है हमारी मीथेन की स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लिया था हमने NH3 मीन्स अमोनिया, है ना। अमोनिया में क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या रेशियो है? 1:3 है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। N H H और H। ये हुआ हमारा NH3 स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अंडरस्टैंड? ऑर्गेनाइजेशन हुआ हमारा, स्ट्रक्चर हुआ। Now we will talk about properties. What is properties? Now we will discuss about properties. Properties क्या होती है? कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो वो क्या रखता है? 2 टाइप्स प्रॉपर्टीज रखता है। क्या रखता है? 2 टाइप्स प्रॉपर्टीज रखता है। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड होती है हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो फिजिकल मतलब फिजिकली, जो हम फिजिकली
देख सके, मतलब जिसको हम फिजिकली आइडेंटिफाई कर सके, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसकी डेंसिटी क्या है, तो ये क्या होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होगा जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जिन प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट मींस लाइब्रेरी लैब की नीड हो, वो क्या कहलाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होगी जिनको हम फिजिकली आइडेंटिफाई कर ले, लाइक दैट स्टेट, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो उसकी स्टेट होती है ना कुछ, जैसे क्या होगी, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, ये क्या हुआ स्टेट हुआ। इनको हम फिजिकली व्यू करके पता कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का कैसे करते हैं हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को किसी भी वाटर को या यूं बोलेंगे लिक्विड को हम बॉईल करेंगे, उसके बाद मेजर करेंगे किस टेम्परेचर पे वो बॉईल हुआ। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और सबसे इंपोर्टेंट वो किसी एनी अदर कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, क्या करता है, ये रिएक्शन किस प्रकार करता है, किसके साथ क्या रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बनाएगा, जो भी रिएक्शन होगी वो किसके अंदर आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो ये हुई हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये मैंने क्या है डिफाइन किया है इसको। अब आगे चलते हैं, हम अपने चैप्टर पे आते हैं। देखो हमारे चैप्टर का नाम है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है, इसके क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैटर, अबाउट मैटर, व्हाट इज मैटर। देखते हैं मैटर है क्या, क्या होता है मैटर। देखो ये क्या है हमारे पास एक मार्कर है, इस मार्कर में दो चीज होती है, कोई भी मैटर हो उसके अंदर क्या होते हैं दो कैरेक्टर हमेशा होते हैं। कौन से दो कैरेक्टर हमेशा होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक उसके अंदर क्या होगा मास होता है। फर्स्ट कोई भी मैटर हो उसके अंदर क्या होगा, नंबर 1 मास होता है सभी के अंदर। सेकंड पॉइंट वो क्या करते हैं स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, क्या करते हैं स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, या यूं बोलेंगे स्पेस को गेन करते हैं। एग्जांपल लिया हमने मार्कर, इसके अंदर क्या है मास है, मास वेट, ठीक है, क्या है इसके अंदर मास है, और ये क्या कर रहा है स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब जगह घेर रहा है। कोई भी है हमारे पास, ये बोतल है, इसके अंदर मास है और ये क्या कर रही है स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जगह घेर रही है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है, जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है वो सब क्या कहलाती है मास कहलाती है। एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हैं हम। पहला एग्जांपल क्या लिया हमने, फर्स्ट एग्जांपल इज मार्कर, चेयर, फैन, फर्नीचर, ये क्या है हमारे, ये सब क्या है मैटर है। बाय द वे ये सब जो मैटर है हम 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन जो 9th क्लास में हम पढ़ के आए थे उसके बाद 10th पढ़ा, 10th में हम ये बहुत चीज फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि एक लंबा क्या होते हैं लॉन्ग टाइम डिस्टेंस हो जाती है, उसको हम भूल जाते हैं। उसी का रिवीजन मतलब एक हम फाउंडेशन रख रहे हैं क्लास 11th की, ठीक है। मैटर है, मैटर में क्या चीज होती है, मैटर में हमेशा दो चीज पाई जाती है, फर्स्ट मास और सेकंड स्पेस। स्पेस ये एग्जांपल क्या है इसके, मैटर, चेयर, फैन और फर्नीचर। कोई भी चीज जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करते हो इज कॉल्ड मैटर। डेफिनेशन देखते हैं मैटर की। एनी substance which occupy
which have mass and occupy the space is called matter. This is definition of matter. The substance which have mass and occupy the space is called matter. ठीक है, ये हुआ मैटर। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैस लोसाक का नियम, ठीक है, ये सब बहुत सारे लॉज हैं। उन लॉज को हम केमिकल रिएक्शन में किस प्रकार इम्प्लीमेंट होते हैं, उनको केमिकल जो लॉ है इस चैप्टर में जो लॉ है उनको हम केमिकल रिएक्शन में किस प्रकार इम्प्लीमेंट करेंगे वो सीखेंगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन उससे पहले बेसिक जो हमारी इंफॉर्मेशन चल रही है उसको कर लेते हैं। एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है, क्लियर है। आगे करते हैं क्लासिफिकेशन इसका। अब क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन टू पार्ट्स, ठीक है। नंबर 1, जो हमारा क्लासिफिकेशन है इसको हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मैटर को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे वो होंगे हमारे देखो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये मेनली 2 पार्ट्स, नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। अंडरस्टैंड? फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में हम अभी पहले कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या होती है हमारी फिजिकल स्टेट, जिसको हम फिजिकली देखकर पहचान सके। क्या होती है, जिसको हम फिजिकली देखकर पहचान सके। फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1, सॉलिड, ध्यान आ रहा है क्या होता है सॉलिड, लिक्विड, यू नो लिक्विड, एंड थर्ड गैस। आप सभी जानते होंगे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम भी बता देते हैं कि सॉलिड क्या होगा, लिक्विड क्या होगा और गैस क्या होगा। देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस। फर्स्ट हम बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है, देखो कोई भी एलिमेंट हो, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, उनके अंदर एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। क्या होती है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, इसको हम अट्रैक्शन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स।
जिस सब्सटेंस के अंदर जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उसके अंदर इतना ही कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। ठीक है, जो अब बात करते हैं इनके अंदर जो होगा इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, इनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं पाया जाता, इनके अंदर कुछ पाया जाता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, क्या होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होती है इनके अंदर, जो इनके पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं कॉम्पैक्टली क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली क्लोज होते हैं। जैसे देखिए ये हुए हमारे सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, क्या है हमारे सॉलिड पार्टिकल, इनके अंदर जो पार्टिकल है ये क्या है, क्लोजली कंपैक्ट है। ठीक है, क्लोजली कॉम्पैक्ट है, मतलब इट मींस दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स या स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है इनके सॉलिड में नहीं पाया जाता। जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वीक अट्रैक्शन फोर्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वीक अट्रैक्शन फोर्स पाई जाती है। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। इंटरमोलिकुलर स्पेस और अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, 1 अट्रैक्शन फोर्स। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा तो अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है। ठीक है, लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे थोड़ा दूर दूर होते हैं, और जो गैस होते हैं, गैस के पार्टिकल बहुत बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इनके जो पार्टिकल होंगे वो बहुत दूर होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। इनमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, इनमें स्लाइटली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्लाइटली पाया जाता है। ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या? इसमें लाई करता है, इनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अट्रैक्शन फोर्स की। मैंने बताया है दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इसके अंदर है, इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होगा। तो इनमें क्या होगी, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, ठीक है, वो इसके अंदर हाई पाया जाता है। सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाएगा? सॉलिड के अंदर। ठीक है, इससे कम इसके अंदर पाया जाएगा, फिर सबसे कम इसके अंदर पाया जाता है। क्लियर है? इसके अंदर सबसे ज्यादा, इसके अंदर कुछ कम, इसके अंदर कुछ कम। और जो हमारा ये था इंटरमोलिकुलर स्पेस, सबसे कम किसमें पाया जाता है? सॉलिड के अंदर, फिर उससे ज्यादा लिक्विड के, सबसे ज्यादा गैस के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम डेंसिटी की। बात करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी जानते हो क्या होती है? डेंसिटी होती है हमारा D = m/v। डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका मास के कंपेयर में वॉल्यूम, जिसका मास के कंपेयर में वॉल्यूम कम होता है उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जो मास होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे ही लिक्विड लेंगे, लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, ज्यादा होता है, मास कम होता है। और जो गैस होती है, गैस का मास कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। तो जो डेंसिटी होगी सबसे ज्यादा किसमें पाई जाएगी? सॉलिड के अंदर। ठीक है, इसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद गैस में पाई जाती है। क्लियर है? क्या क्या बात की हमने? इंटरमोलिकुलर स्पेस, अट्रैक्शन फोर्स और डेंसिटी। आगे बात करते हैं हम कंप्रेशन। कंप्रेशन, ठीक है, आगे बात करते हैं कंप्रेशन की। कंप्रेस, जो सॉलिड होते हैं क्या उसको कंप्रेस किया जा सकता है?
जो हमारे सॉलिड होंगे उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम उनको दबाएंगे तो वो दबते नहीं है, मतलब कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो जो कंप्रेशन होता है सबसे हाई किसके अंदर पाया जाएगा? कंप्रेशन सबसे ज्यादा हाई पाया जाता है सॉलिड के अंदर। फिर उसके बाद लिक्विड के अंदर, लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है। फिर उसके बाद गैस के अंदर। कंप्रेशन पे एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, गैस का एग्जांपल। गैस का एग्जांपल क्या है? सीएनजी, एलपीजी, बहुत ज्यादा सुनी होगी, ठीक है। क्या है? फर्स्टली बात करेंगे हम एलपीजी के बारे में। एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होगी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये जो एलपीजी होती है हमारे सिलेंडर में, जो हमारे किचन के सिलेंडर होते हैं ना, उसमें फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है एलपीजी। एक बात और पता होगा, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड का मतलब होता है ये लिक्विड फेज में पाई जाती है। किस में पाई जाएगी? लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अब बात ये आती है, जब ये गैस है तो ये लिक्विड स्टेट में कैसे पाई जाती है? देखो, जो हमारे गैस के पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन जब इन पर प्रेशर डाला जाता है, क्या होगा? जब गैस के पार्टिकल पर प्रेशर डाला जाएगा तो जो इनके पार्टिकल है, जब प्रेशर होगा तो ये इनके पार्टिकल पास पास आएंगे। किसके कारण? अट्रैक्शन फोर्स के कारण। जब प्रेशर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी इनके अंदर, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी तो जो इनके पार्टिकल दूर दूर है वो क्या आएंगे? अपने क्लोजली आएंगे। तो क्या होगा? मानते हैं ये है हमारे गैस के पार्टिकल, इधर से कोई इन पर प्रेशर डाला गया, प्रेशर डाला गया तो क्या होगा? ये जो पार्टिकल है ये नजदीक आ जाएंगे। क्या होगा? नजदीक आ जाएंगे। नजदीक आने से क्या होगा? जो गैस के पार्टिकल है ये लिक्विड पार्टिकल में चेंज हो जाएंगे। लिक्विड पार्टिकल में चेंज क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो इनके पार्टिकल है लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं, मतलब पास पास आ चुके हैं। अब ये फ्लो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अब ये फ्लो हो सकते हैं। इनमें फ्लो का कैरेक्टर आ चुका है। फ्लो का कैरेक्टर आ गया तो क्या हुआ? ये लिक्विड स्टेट में आ गए। इसी प्रकार जो एलपीजी गैस होती है उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है। सेकंड एग्जांपल है सीएनजी। सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये हुए हमारे गैस के एग्जांपल। और एयर होती है, ठीक है, एयर होती है हमारा गैस का एग्जांपल। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड बहुत सारे, क्या है? बहुत सारे एग्जांपल है गैस के। एयर हुआ, सीएनजी हुआ, एलपीजी हुआ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2, CO, ये क्या है? ये सब गैस का एग्जांपल है। सॉलिड के एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सॉलिड क्या क्या होता है? आयरन, ठीक है, स्टोन, ये क्या हुआ हमारे? सॉलिड हुआ। गैस, लिक्विड के एग्जांपल की बात कर लेंगे। लिक्विड, लिक्विड के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? वाटर, मिल्क, ऑयल, ये क्या है? ये है हमारे लिक्विड के एग्जांपल। एक कैरेक्टर और देख लेते हैं। एक कैरेक्टर और देख लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैस का। देखो, जो फ्लो का कैरेक्टर होता है, फ्लो कैरेक्टर सॉलिड में नहीं पाया जाता, ठीक है। फ्लो का जो कैरेक्टर है वो क्या होगा? सॉलिड में नहीं पाया जाएगा, लिक्विड में पाया जाता है और गैस में पाया जाता है, ठीक है। एक टर्म यहां से निकल के आती है, एक टर्म होती है फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड क्या होती है? फ्लूइड वो होती है, फ्लूइड में वो सब्सटेंस आते हैं जिनमें फ्लो का कैरेक्टर हो, मतलब जो बह सके। बह कौन सकते हैं? लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस होते हैं फ्लूइड। लिक्विड प्लस गैस को बोला जाता है फ्लूइड। क्लियर? ये हुआ हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस।
अब बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। ठीक है, केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट मैटर कैन बी डिवाइड इन टू पार्ट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन होगा हमारा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। सेकंड होता है इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर इम्प्योर आपसे समझते हो प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है। प्योर मतलब जो अपने पूरी प्योर फॉर्म में सब्सटेंस बनाता हो, प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर मतलब जिसकी प्योरिटी खत्म हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से होंगे, देखो प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स के होंगे, टू टाइप्स के होते हैं। नंबर एक होंगे एलिमेंट, नंबर दो होगा कंपाउंड। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कितने होंगे, टू टाइप्स के होंगे। नंबर एक एलिमेंट, नंबर दो कंपाउंड। जो हमारे एलिमेंट होते हैं इनको, जो एलिमेंट होता है इनको किसी भी मेथड के द्वारा टू और मोर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्या होगा, एलिमेंट क्या होंगे, such substance which are not divided by any other method। मतलब इनको किसी भी मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता या इनको तोड़ा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम, ये क्या है हमारे, ये प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्लियर है। आगे है कंपाउंड। कंपाउंड होता है जब टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड, व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड विद एंड फॉर्म ए कंपाउंड। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। इसमें एक इनका क्या होता है, फिक्स रेशियो होता है, फिक्स रेशियो होता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट फिक्स रेशियो में मिलते हैं आपस में, उसे तो बनता है कंपाउंड। जैसे H2O है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन का रेशियो 2 है और ऑक्सीजन का रेशियो 1 है। तो 2:1 में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में फिक्स होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो क्या बनता है, वाटर बनता है। सेकंड एग्जांपल ले लेंगे ग्लूकोज। क्या है, सेकंड एग्जांपल ले लेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कार्बन के कितने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के एटम है 6, हाइड्रोजन के कितने हैं 12 और ऑक्सीजन के हैं 6। तो जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स 6:12:6 में कंबाइंड होते हैं, क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। क्या है कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक, क्या है कि इनके अंदर जो एटम है वो फिक्स रेशियो में होने चाहिए। ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ कंपाउंड। आगे बात करते हैं, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, ग्लूकोज। अब रहा हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि ये प्योर स्टेट में नहीं पाए जाते। इम्प्योर सब्सटेंस को बोला जाता है मिक्सचर। इसको ही क्या बोलते हैं हम, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, जो मिक्सचर होते हैं मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ये क्या होगा, टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 होमोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर। सेकंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस और हेट्रोजेनस के मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है।
होमो, देखो होमोजीनस जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, होमो एंड जीनस। होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है, जीनस का मतलब होता है स्टेट। क्या होगा, जो होमोजेनस मिक्सचर होगा इसमें दोनों जो कंपाउंड होंगे, दो या दो से अधिक जो कंपाउंड होंगे वे सेम स्टेट में होंगे, जबकि हेट्रोजेनस, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनस मीन्स क्या हुआ, स्टेट। जो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होगा हमारा या मिक्सचर होगा, इसमें क्या होगा, ये दोनों की डिफरेंट स्टेट पाई जाएगी। लाइक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इसी को जो होमोजेनस मिक्सचर होता है इसी को बोलते हैं हम सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें जो इसके कंपोनेंट होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे में वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उसे बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, उनको अलग अलग देखा जा सकता है। लेकिन होमोजेनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है, इसके जो कंपोनेंट है जब वो आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे उन्हें हम अलग अलग नहीं देख सकते। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, शुगर प्लस वाटर मिक्सचर, ठीक है। जब शुगर और वाटर को हम आपस में डिसॉल्व करते हैं तो इन दोनों के जो पार्टिकल होते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, किसमें, एक दूसरे में, ठीक है। क्या होंगे, ये दोनों शुगर और वाटर के पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में। इस प्रकार का जो मिक्सचर बनता है उसे बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। मतलब इनको, ये दोनों जब डिसॉल्व हो जाएंगे एक नया ही कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे, एक नया कंपाउंड। ऐसे जो कंपाउंड होंगे उन्हें बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। सेकंड एग्जांपल देख लेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। जब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक नया ही मिक्सचर बनाते हैं। उनमें जो ना तो जो मिक्सचर होगा ना ही तो उसमें सॉल्ट के कैरेक्टर पाए जाएंगे ना ही वाटर के कैरेक्टर पाए जाएंगे, एक थर्ड एलिमेंट या कंपाउंड बन जाता है, ऐसे बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की। हेट्रोजेनस मिक्सचर वो होगा मतलब डिफरेंट स्टेट में पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इनमें कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर। जब हम सैंड में किसी वाटर, जब हम वाटर में सैंड को डालते हैं तो क्या होते हैं, जो सैंड के पार्टिकल होते हैं वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है सोइल प्लस वाटर सॉल्यूशन। आयरन, थर्ड है आयरन पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, आयरन पार्टिकल प्लस सैंड, क्यों, क्लियर है। तो ये जो मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होगा, इनमें जब इनके जो कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे में अलग अलग दिखाई देते हैं। इनको हम किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, इनको हम किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। 1-2 मिनट का लेक्चर रह रहा है बस हमारा, ये फिनिश होने वाला है। आगे देखो, जो जैसे मैंने बताया होमोजेनस मिक्सचर तो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन जो होता है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनना होता है, ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। बात करेंगे हम सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। देखो कोई मिक्सचर हुआ, एग्जांपल क्या लिया था माना, हमने एग्जांपल लिया था वाटर प्लस शुगर, ठीक है। वाटर और शुगर का जो मिक्सचर था हमारा, हम कोई भी इनका जब मिक्सचर बनाते हैं तो वाटर का जो अमाउंट होता है वो अधिक होता है, मैक्सिमम होता है ना, शुगर का जो अमाउंट होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। जिनका तो सोल्यूट तो वो होगा जो लेस अमाउंट में होता है, जो लेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा हमारा, लेस अमाउंट में होगा, उसे क्या बोलेंगे, सोल्यूट। और जो मोर अमाउंट में होता है, मोर अमाउंट में होता है, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, मोर अमाउंट। तो लेस अमाउंट में क्या हुआ हमारा, शुगर, तो शुगर क्या है,
शुगर है हमारा सोल्यूट, वाटर मोर अमाउंट में क्या है हमारा वाटर, तो ये क्या हुआ, ये हुआ सॉल्वेंट। ठीक है, कोई भी जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो उसमें लेस अमाउंट में होता है, जैसे शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें शुगर लेस अमाउंट में होता है, तो ये क्या हुआ सोल्यूट, और जो वाटर होता है वो मोर अमाउंट में होता है, वो क्या हुआ सॉल्वेंट। एक एग्जांपल ले लेंगे हम सॉल्ट और वाटर का। सॉल्ट क्या होगा, लेस अमाउंट में होता है, और वाटर होता है वो मोर अमाउंट में होता है। तो सॉल्ट हुआ सोल्यूट, वाटर हुआ सॉल्वेंट। जो हमने आज फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 स्टार्ट किया है, इसमें क्या पढ़ा हमने आज, इसमें पढ़ा हमने व्हाट इज मैटर एंड मैटर्स क्लासिफिकेशन। मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया था हमने मेनली 2 पार्ट्स में किया था। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में जो होती है मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, क्या था सॉलिड लिक्विड गैस। जो सॉलिड होता है, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड का क्या होता है, जो शेप होती है वो तो डिफरेंट होती है, वॉल्यूम सेम होता है। जो गैस होती है उसका दोनों इंडेफिनिट होता है, शेप और वॉल्यूम दोनों इंडेफिनिट होता है। सेकंड था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट के बेसिस पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड करते हैं हम 2 पार्ट्स में, एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्या क्या था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट वो होते हैं जो प्योर स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, इनके हम मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं H2, N2, Cl2। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे एलिमेंट। आगे था कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को मिलाने पे क्या बनता है, फिक्स रेशियो में मिलाने पर कंपाउंड बनते हैं। इसके एग्जांपल लिए थे हमने शुगर, वाटर। आगे था इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी कहा जाता है। इम्प्योर सब्सटेंस आर आल्सो कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर आर 2 टाइप्स, नंबर 1 होमोजेनियस मिक्सचर, सेकंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या, होमोजेनियस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो मोर अमाउंट में होता है। सेकंड है हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस मतलब जो डिफरेंट स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब ऐसे मिक्सचर जिनको हम अलग अलग देख सकते हैं, जैसे सैंड और वाटर का सॉल्यूशन। जब सैंड और वाटर का सॉल्यूशन देखते हैं, मिक्सचर देखते हैं, तो सैंड पार्टिकल अलग दिखाई देते हैं, वाटर पार्टिकल अलग दिखाई देते हैं। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड विद मी। आज जो था हमने पहले चैप्टर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो बेसिक नॉलेज थी, वो डिस्कस कर ली है। मैं समझता हूँ आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। आगे कल की क्लास में इससे आगे हम जो भी इसमें नियम है उनको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।